Hello everyone. Today we will discuss one more topic, managing risk and distress. स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग EXT 605 का रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन का एक टॉपिक है, मैनेजिंग रिस्क एंड डिस्ट्रेस को डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट PhD फर्स्ट ईयर के हैं उनके सिलेबस में BMS के अकॉर्डिंग माइनर में ये कोर्स ऐड हुआ है 605 रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेशन। तो उसको मैं आज डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि फार्मर सुसाइड इन इंडिया, जो फार्मर के सुसाइड्स हैं उसका क्या स्टेटस है इंडिया में और उसका रीजन क्या है। तो प्रेजेंट टाइम पे जो कंट्री है आपकी 70% पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज्ड है। 70% जो पॉपुलेशन है, 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज्ड है आपकी। तो उसके अकॉर्डिंग जो और उसमें एग्रीकल्चर में फेलियर के ज़्यादा चांस होते हैं। तो जो गवर्नमेंट का डेटा है वो 2013 से लगातार चला आ रहा है कि 13,000 जो फार्मर हैं पर ईयर सुसाइड कर रहे हैं इंडिया में, और इसका जो 10,000 फार्मर है वो अकेले इंडिया में है। ओवरऑल हर कंट्री को मिला के 12,000 और इंडिया का जो रेशियो है वो 10,000 फार्मर को या 10,000 फार्मर जो सिंगल वो इंडिया में है। इसका जो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 7 स्टेट हैं इंडिया में जो 88% कंट्रीब्यूशन करते हैं फार्मर सुसाइड में, जिसमें आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु हो गया। और इसमें सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड जो पाए जाते हैं वो आपका महाराष्ट्र वर्स्ट बेनिफिट अफेक्टेड स्टेट है। तो ये है। बट जो इन सब में पंजाब जो है वहाँ इन सब के स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। ग्रीन रेवोल्यूशन वहाँ से आया, वहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो डेवलप है। थोड़ा सा जो बीटी कॉटन की वजह से फार्मर वहाँ पे सुसाइड करने लगे थे, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो सुधार हुआ उसमें। और ये स्टेट है जहाँ पे इसने एग्रीकल्चर सेक्टर को अलग ही पहचान दिया। तो अगर हम लोग देखें इन सब डेथ का रीज़न क्या है, तो रीज़न आपका कॉस्ट ऑफ केमिकल्स एंड सीड्स, क्योंकि डे बाय डे जो केमिकल्स फर्टिलाइजर हैं या इंसेक्टिसाइड है या पेस्टिसाइड है या इम्प्रूव्ड सीड के जो कास्ट है वो इंक्रीज हो रहे हैं, जिसको फार्मर अफोर्डेबल नहीं है। तो ये एक रीज़न है। क्लाइमेट का फेलियर हो गया आपका, मानसून का फेलियर हो गया, क्लाइमेट का चेंज आपका हो गया, हाई डेब्ट बर्डन्स हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, मेंटल हेल्थ हो गया, पर्सनल इश्यूज हो गए फार्मर के, फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए। ये सब जो रीज़न है वो फार्मर इन सब रीज़न की वजह से सुसाइड करता है। इनपुट कास्ट डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। कास्ट ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, जो अगर कोई भी आप इक्विपमेंट खरीदने परचेज करने जा रहे हैं तो उसकी जो कास्ट है वो डे बाय डे बढ़ रही है आपकी। तो ये भी रीज़न है। उसके बाद आपका लेबर कास्ट, क्योंकि लेबर की अवेलेबिलिटी भी लो हो रही है और उसकी कास्ट भी डे बाय डे बढ़ रही है। और डिस्ट्रेस्ड लोन्स हो गए, और डिस्ट्रेस सेल हो गया, जिसमें डिस्ट्रेस सेल में क्या है कि फार्मर को अपने खाने वाले वैसे भी बेचना पड़ता है, उसको अर्जेंट नीड पड़ जाती है अगर इनपुट की। उसके बाद लैक ऑफ डायरेक्ट इरीगेशन, मतलब इरीगेशन फैसिलिटीज उतनी अवेलेबल नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस, फार्मर उतनी अवेयरनेस है न्यू स्कीम के बारे में, इम्प्रूव वैरायटी के बारे में। वाटर क्राइसिस भी बहुत बड़ा मेजर रीजन है। जैसे राजस्थान के कुछ एरियाज में वहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। क्लाइमेट चेंज का हो गया। तो क्लाइमेट चेंज डे बाय डे हो रहा है, कभी हैवी रेनफॉल हो जाती है, कभी एकदम हैवी ड्राफ्ट आ जाता है। और इस वजह से क्या है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो टोटल क्लाइमेट पे डिपेंड है। अगर थोड़ा सा भी क्लाइमेट अगर चेंज हुआ तो टोटल जो फार्मर को इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए अभी प्रेजेंट टाइम पे हार्वेस्टिंग हो रही है पैडी की, अब अगर बरसात होगी या अभी प्रेजेंट टाइम पे सोइंग भी हो रही है आपकी पोटैटो की, मस्टर्ड की, या पल्सेस जो क्रॉप है, पी हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, इन सब का, पिजन पी हो गया, इन सब पिजन पी नहीं हो गया आपका, ये ग्राम है। तो उसके बाद क्या है, इन सब का सोइंग टाइम चल रहा। अगर इस समय रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल हो जाती है, सबसे पहला तो आपका जो राइस है वो खराब होगा, क्योंकि हार्वेस्ट अगर आपने खराब कर दिया होगा तो खराब होगा, या पीक पे अपने मैच्योरिटी को पहुंच चुका हो तो भी प्रॉब्लम है, या इनके सबके आप सोइंग करनी है, आपने सोइंग कर दिया है तो प्रॉब्लम होगी। तो ये सब रीजन है फार्मर के सुसाइड करने में इंडिया में। तो इसको अगर हम कैसे कम कर सकते हैं या क्या, तो इन सब को कुछ रिस्पॉन्स फार्मर्स सुसाइड को कम करने के लिए है। तो इसमें क्या है कि 2006 में एक रिलीफ पैकेज लेके आए थे,
जिसमें आंध्र प्रदेश में जो फार्मर ऐसा कर रहे थे उनको ऐसे फार्मर को सेलेक्ट कर रहे थे जिनका क्रॉप या तो ड्राफ्ट की वजह से या फ्लड की वजह से उनके पास इनपुट नहीं है, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। तो इससे थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में कम हुआ। उसके बाद एग्रीकल्चर डेप्ट रिलीफ स्कीम आई थी, वेबर ऑन डेप्ट रिलीफ स्कीम 2008 में आई थी। ये स्पेशली फार्मर को 6500 करोड़, इसके लिए 6500 करोड़ रुपीस जो है, इस बिलियंस थे 10 बिलियंस, वो प्रिंसिपल लोन जो भी फार्मर के थे उनको सबको माफ करके थोड़ा सा उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी। तो ये सब रीजंस हैं। तो अगर हमको और भी कैसे कर सकते हैं, तो इनमें क्या है कि इंक्रीजिंग इनकम्स, फार्मर की इनकम्स हमको बढ़ाना होगा। अब कैसे इनकम बढ़ेगा? जैसे क्या है कि उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड दे, सब्सिडीज दे, या उसके जो प्रोडक्ट हैं डायरेक्ट उसको सेल करवाएं, मिडिल मैन को कम करवाएं। तो ये कम कर सकता है फार्मर का। दूसरा क्या है, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फार्मर को क्या है कि पार्ट टाइम जॉब भी मिले, क्योंकि सिर्फ अगर खेती पे वो डिपेंड रहता है, सिर्फ फार्मिंग पे डिपेंड रहता है, तो वो इनकम उसको प्राप्त नहीं हो पाती। तो पार्ट टाइम फैसिलिटीज, एग्रो बेस्ड कंपनियां लगाई जाए अकॉर्डिंग टू एरिया के बेसिस पे सेलेक्ट करके कि किस क्रॉप का कहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा है, उसके बेसिस पे। तो ये फार्मर के लिए एक रिलीफ हो जाएगा, सपोर्टिंग उसको मिलता रहेगा, इनकम थ्रू आउट ईयर इनकम जनरेट होगी। फिर रिड्यूसिंग रिस्क इन एग्रीकल्चर, रिस्क को रिड्यूस किया जाए एग्रीकल्चर में। तो रिस्क आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? क्रॉप इंश्योरेंस फैसिलिटीज दी जाए, इम्प्रूव वैरायटी, चाहे वो ड्रॉप रेजिस्टेंट हो चाहे इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट हो, ये फार्मर को दी जाए। फार्मर को का प्रॉपर इंश्योरेंस करवाया जाए उनकी क्रॉप का। और उसके बाद उनको एपीएमसी मंडी से या जो गवर्नमेंट की मंडीज हैं या आपका एमएसपी फार्मर को मिले, और वो टाइमली उसको पैसा आप रिलीज करो। या शुगर केन ग्रोवर हैं, उनकी जो परचेज कर ली जाती है शुगर, आपकी शुगर केन, बट वो काफी दिनों बाद उनको पैसा दिया जाता है। तो ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद डेवलपिंग एग्री इन फॉर स्ट्रक्चर, तो आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट सिस्टम हो गया, चाहे आपका एफपीओ के माध्यम से हो गया, या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई। ये फार्मर को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एग्रो प्रोसेसिंग की यहाँ फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी, इरिगेशन की फैसिलिटीज मिल जाएंगी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की सर्विसेज मिल जाएंगी, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हो गई। ये सब क्या है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना आपको। नेक्स्ट, इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ रूरल लाइफ, आपको जो ग्रामीण जीवन स्तर है या रूरल लाइफ है उसको डेवलप करना है, उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में इंक्रीज आपको करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं? उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा के, उनको उनके बीच अवेयरनेस क्रिएट करके, या जो हाइजीन फैसिलिटीज है विलेज में उनको आप रिमूव करके, ड्रिंकिंग वाटर की अच्छी खासी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा के, वाटर ड्रेनेज, क्योंकि गांव में पानी भर जाता है, ये भी प्रॉब्लम होती है। स्कूलिंग हो गई, हेल्थ सेंटर हो गया, ये सब जब आप फैसिलिटीज देंगे विलेज में, तो एक जो विलेज है, विलेज अगर डेवलप होगा तो फार्मर डेवलप होगा, और फार्मर अगर डेवलप होगा तो कंट्री डेवलप होगी। तो ये चीजें हैं, आपको थोड़ा सा इस पे गवर्नमेंट को अगर थोड़ा सा भी ध्यान देगी तो जो सुसाइड्स हो रहे हैं वो डे बाई डे कम हो रहे हैं। लेकिन अब भी थोड़ा सा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसको फार्मर को लेके उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने की और थोड़ा सा जरूरत है। तो ये चीजें होती हैं। आपको जैसे फार्मर सुसाइड मैंने कवर किया, उसके क्या रीजन है, कैसे उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। अब बेसिकली मैनेजिंग रिस्क एंड डिस्ट्रेस में क्या है कि बेसिकली एग्रेरियन डिस्ट्रेस है क्या, एग्रीरियन डिस्ट्रेस है क्या। तो एग्रेरियन डिस्ट्रेस इन इंडिया में जो है वो डीप रूटेड है, मतलब ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। द अंडरलाइंग रीजन फॉर एग्रीरियन डिस्ट्रेस इन इंडिया आर मैनी रेंजिंग फ्रॉम अनवाइबल एग्रीकल्चर caused by the low productivity, unfavorable term of trade of agriculture, higher incidence of indebtedness among the farmer leading in the unfortunate incidence of farm suicides etc. तो ये जैसे क्या है कि फार्मर का प्रोडक्शन हुआ, वो मार्केट में सेल नहीं कर पाया, या जो उसने इनपुट लिया है उस पर जो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है, या डायरेक्ट बहुत ज़्यादा कोई ऐसी डिजीज आ गई जो फार्मर के टोटल क्रॉप को खराब कर दी, तो ये सब अचानक डिस्ट्रेस होने वाले। इनके रीजन क्या है? जैसे अनवाइबल एग्रीकल्चर, अनवाइबल एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर का कोई फिक्स वो नहीं है, डिफरेंट बिखराव है, अलग अलग तरीके से हर जगह प्रोडक्शन हो रहा है, अलग अलग क्रॉप एरिया के बेसिस पर उगाई जा रही हैं। तो ये क्या है कि फार्मर का कंजप्शन लो है, आउटपुट कम है, इनपुट ज़्यादा लग रहा है, तो ये चीज़ें अनवाइबल एग्रीकल्चर है। इनफेक्टिव मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम भी इसका, कि मतलब इनफेक्टिव मिनिमम सपोर्ट, एमएसपी पे आप बेचेंगे आपको 2-3 महीने पैसे नहीं मिल पाते, फिर प्लस जो बड़े फार्मर्स हैं लॉन्ग
मतलब लार्ज फार्मर है उनका ही कवर है। आप लेके जाओगे 2 से 3 दिन आपकी लाइन होगी, उसके बाद आप अगर पेडी लेके जाते हो तो उसमें बिनोइंग क्या ड्राइनेस वगैरह परसेंटेज निकाल के देते हैं। तो ये भी रीज़न है थोड़ा सा डिस्ट्रेस के। उसके बाद फॉलिंग प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, क्योंकि एग्रीकल्चर कमोडिटीज जैसे ही प्रोडक्शन होता है उसका प्राइस लो हो जाता है। ये रीज़न, जैसे आप पोटैटो भी ग्रो कर रहे हो, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे 2 रुपये कोई पोटैटो खरीदने के नहीं तैयार होता। तो फार्मर जिस चीज़ को ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा देता है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर देता है, उसका जो कास्ट है वो कम हो जाता है, तो उसका प्राइस कम होता है। नेक्स्ट क्या है कि रूरल इंडेप्टनेस। तो इंडेप्टनेस क्या है कि बेसिकली ग्रामीण में जो है वो डेप्ट की कमी है, मतलब इनपुट या धन की। इन सबको डेवलप करने के लिए आपका नाबार्ड है या तो आरआरबी के माध्यम से आप फंड को रिलीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनएफिशिएंट वैल्यू चेन इन एग्रीकल्चर। वैल्यू चेन क्या है कि मार्केटिंग सिस्टम या मार्केटिंग चैनल हो, तो ये सब थोड़ा फैसिलिटीज विलेज में नहीं है, जिससे क्या है कि फार्मर प्रोडक्शन करके भी बिचौलियों को 50% प्राइस से बेचने को तैयार होता है, बेचता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट के लेवी भी हैं या गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं खरीदने वाले, उसमें देश प्रिंसिपल रूल रेगुलेशन ज़्यादा होते हैं। वहाँ का जो इंचार्ज होता है वो अलग अपना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती एक्चुअली गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय होते हैं। सबसे बड़ा ये रीजन इंडिया में कि आपको जिस दिन मतलब जिस भी पोस्ट पे है कोई 10% हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, बट 90% देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी फाउंड इन आर हर बिहेवियर, जिस वजह से फार्मर को सबसे ध्येय दृष्टि से देखा जाता है। आप किसी बैंक में जाओ, बैंक मैनेजर बैठा है, उसका अलग, फार्मर को नो इंटरेस्ट, मतलब एटलीस्ट एक बार पूछने का भी नहीं। अगर फार्मर जाता भी है तो उसको इतना रूल रेगुलेशन बता देंगे कि वो अपने आप चला जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा है, एपीएमसी से आपको कनेक्ट करवाना है। और पुअर पॉलिसीज और प्लानिंग हो गई गवर्नमेंट की पॉलिसीज, वैसे फार्मर को लेके बहुत ज़्यादा खराब, इस समय सिचुएशन बहुत खराब चल रही है फार्मरों को लेके। डबल इनकम टारगेट था वो हो नहीं पाए, और भी उसका भी डबल हो गई फार्मर। और डिक्लाइनिंग एवरेज साइज ऑफ फार्म। डिक्लाइनिंग का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप 3 ब्रदर्स हैं, 3 भाई है, आपके पास जमीन फिक्स है, उसमें से फिर डिवाइड हुआ, 3 को आया, 2 को आया, तो ऐसे क्या है कि फार्म साइज डिक्रीज हो रहा है। उसका कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस या इंफ्रास्ट्रक्चर, आप देखो कि बिल्डिंग बहुत तेजी से बन रही है, जो वो कल्टीवेशन लैंड पे ही बन रही है, तो ये भी डिक्रीज हो रही है। डिपेंडेंस ऑफ रेनफॉल का भी एग्रीकल्चर, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्षा, कुछ जगह ऐसे जहाँ इरीगेशन फैसिलिटीज नहीं, बरसात पे ही होती है। लैक ऑफ मैकेनाइजेशन हो गया, स्टोरेज ऑफ इनपुट्स हो गया, तो ये सब रीजन है डिस्ट्रेस के। इनको अगर आपको दूर करना है तो इंटीग्रेटेड मार्केट फैसिलिटी तो आपको लेके आनी होगी, क्रॉप इंश्योरेंस को इंक्रीज करना होगा, फार्म लोन वेबर फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी होगी, मतलब लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी होगी, मार्केट स्ट्रेंथेड मार्केट फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करानी होगी, डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर की तरफ आपको चलना होगा, प्रमोटिंग स्मार्ट फार्मिंग की तरफ आपको चलना होगा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ आपको चलना होगा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ चलना होगा, और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा या कृषि सिंचाई योजना या पीएम किसान सम्मान निधि या एमएसपीज हो गई, या फर्टिलाइजर पे सब्सिडीज हो गई, या आपकी आप डिफरेंट जो बेसिक प्रोग्राम या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं बैंक, उससे हो गया। तो ये सिर्फ सॉल्यूशंस हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही 70% डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो पॉपुलेशन डिपेंड है। इस वजह से थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाएगा, जो ये सब डिस्ट्रेस हैं इनको हम इजीली दूर कर सकते हैं। आई होप इस सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो को अपने जूनियर तक या बैचमेट तक जरूर शेयर करिएगा। अगर आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।